तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लैंग्वेज कन्वर्टर ऐप का यूआई डिजाइन बनाने वाले हैं, वो भी HTML और CSS की मदद से। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पर HTML का और यहाँ पर कुछ CSS लिखा है। तो चलो मैं यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन आ रहा है। यहाँ पर तुम कुछ भी इनपुट दे सकते हो। यहाँ पर तुम्हें जो लैंग्वेज चाहिए वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर वो ट्रांसलेट के ऊपर तुम जैसे क्लिक करोगे तुम्हें तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा यूआई डिजाइन यहाँ पर बन चुका है। तो चलो देखते हैं इस टाइप का यूआई डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो पूरा का पूरा मैं तुम्हें स्क्रैच से बताने वाला हूँ। तो इसे पूरा यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ मैं सबसे पहले, और उसको मैं नाम दूंगा रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी इसे फटाफट से मैं ड्रैग करके VS कोड के अंदर खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे ब्लैंक फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं index.html नाम से HTML पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो इसके बाद क्या करेंगे, और एक पेज बनाता हूँ। तो उसके बाद और एक फाइल बनाते, उसको हम नाम देंगे styles.css। तो चलो सबसे पहले HTML बनाते हैं। तो यहाँ पर HTML के अंदर मैं शिफ्ट और A दबाता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। तो चलो सबसे पहले बॉडी के अंदर लिखने का ट्राई करेंगे। तो चलो यहाँ पर मुझे एक डिव बनाना है, उसे हम नाम देंगे ट्रांसलेटर कंटेनर। तो सबसे पहले मैं डॉट यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांसले कंटेनर और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा डिव बन के रेडी है। और अभी इस डिव के अंदर यहाँ पर मैं एक H1 टैग लूंगा और इस H1 टैग के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगा रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहाँ पर मेरा H1 टैग रेडी है। और उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया नाम से एक टैग आता है। इससे क्या होता है, बेसिकली तुम्हें एक टेक्स्ट का बड़ा सा एरिया मिल जाता है जिसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल ना मुझे क्या करना है, मुझे नेम है ना ये नहीं चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला। और इस आईडी के अंदर मैं एक आईडी दूंगा इनपुट टेक्स्ट, तुम कुछ भी दे सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक प्लेस होल्डर लिखूंगा प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर की मदद से वो जो तुम्हारा टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर जो डिफॉल्ट टेक्स्ट मिलता है वो यहाँ पर तुम लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइप टेक्स्ट हियर। और इसके बाद ना मुझे थोड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उसकी रोज जो है वो बढ़ाऊंगा। तो मैं यहाँ पर रोज लिखता हूँ। और यहाँ पर कितनी रोज, एक डिफॉल्ट एक ना 5 रोज रखते हैं। अभी आउटपुट देखेंगे। मैं आपसे गो लाइव करता हूँ। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से मुझे टेक्स्ट एरिया मिल रहा है और यहाँ पर जो H1 के अंदर हमने लिखा था वो यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इस ड्यू से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर और एक नया ड्यू बनाऊंगा जिसे मैं नाम दूंगा लैंग्वेज सिलेक्शन। यहाँ पर इंटर दबाता हूँ तो हमारा ड्यू बन के रेडी है। और अभी इस ड्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक सिलेक्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। और इस सिलेक्ट टैग के अंदर ये जो नेम है ये मुझे नहीं चाहिए फिलहाल तो। और इसका जो आईडी है उस आईडी को मैं नाम दूंगा सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इस सिलेक्ट टैग के अंदर वापस से आऊंगा। यहाँ पर मैं एक ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर EN लिखूंगा। EN मतलब इंग्लिश। और यहाँ पर मैं इसके बाहर के साइड, मतलब इस ऑप्शन टैग के अंदर के साइड इंग्लिश लिखूंगा वापस से। और इसके ना मैं वापस से 2-3 कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पर ES लिखता हूँ। ES का मतलब स्पेनिश। इसके बाद एक फ्रेंच लिखते हैं FR, सॉरी यहाँ पर ES ही है, यहाँ पर FR लिखेंगे। यहाँ पर DE जर्मन। और यहाँ पर मैं IN लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हिंदी। इतना तो हो चुका है। अभी आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से मुझे 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं लैंग्वेज के। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस सेम ड्यू के अंदर यहाँ पर जो सिलेक्टर टैग, यहाँ पर हमारा सिलेक्ट टैग क्लोज हुआ था, इसके अभी बाहर आऊँगा मैं। अभी फिलहाल तो मैं मेरे प्राइमरी ड्यू टैग के अंदर ही हूँ, वो ध्यान में रखना। और वापस से यहाँ पर एक नया सिलेक्ट टैग बनाऊँगा और वापस से यहाँ पर मुझे नेम नहीं चाहिए तो इससे हटा देते हैं। और आईडी के अंदर लिखेंगे टारगेट लैंग्वेज। तो अभी क्या करेंगे, इस सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन क्रिएट करेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस सिलेक्ट टैग के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पर ऑप्शन नाम से टैग बनाऊँगा। और इसके अंदर जो वैल्यूज है वो मैं ऊपर वाले ही कॉपी कर लेता हूँ। चलो इससे थोड़ा सा काम बच जाएगा। और कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो तुम्हें पता भी चलेगा क्योंकि कंटेंट तो वैसे भी सेम होने वाला है। ये ऊपर वाली लैंग्वेजेस है ये तुम सिलेक्ट करोगे और ये जो नीचे वाली लैंग्वेज है उसमें तुम्हें तुम्हारा ट्रांजिशन मिलेगा। तो इनकी थोड़ी सी मैं सीक्वेंस बदल लेता हूँ। हिंदी को यहाँ पर सबसे ऊपर रखूँगा और यहाँ पर इंग्लिश को सबसे नीचे रखूँगा, जर्मन को सेकेंड नंबर। हाँ ठीक है, ये ठीक है। चलो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस ड्यू टैग के बाहर आ जाऊँगा। सबसे पहले तो जो हमारा ड्यू टैग था इसके बाहर आ जाऊँगा
और ना यहाँ पर एक बटन टैग का इस्तेमाल करूंगा और इस बटन टैग को नाम दूंगा मैं ट्रांसलेटर या फिर ट्रांसलेट। यहाँ पर देखो आउटपुट कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैं इस बटन टैग के बाहर आ जाऊंगा, यहाँ पर एक डिव बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा आउटपुट डॉट आउटपुट, और अभी इस डिव टैग के अंदर लिखूंगा h3 टैग और इसे मैं नाम दूंगा ट्रांसलेट टेक्स्ट, ट्रांसलेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं वापस एक p टैग का इस्तेमाल करूंगा, p टैग का, और इस p टैग को ना एक id देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं id लिखता हूँ और यहाँ पर मैं id के अंदर लिखूंगा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इस p टैग के अंदर योर ट्रांसलेशन विल अपीयर हियर। और यहाँ पर मेरे से गलती हुई है, ये जो सब चीज़ें हैं देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से आया है, और यहाँ पर ये जो हमारा डिव टैग है ये वाला जिसके अंदर हमने दोनों सिलेक्टर बनाए हैं उसके अंदर ही मुझे ये सब चीज़ें डालनी है। तो भी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इस बटन को पकड़ूंगा, अल्ट दबाऊंगा और अप साइड और ऊपर वाला जो एरो है उसे दबाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर ना इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल X दबाऊंगा और यहाँ पर थोड़ा स्पेस देके यहाँ पर कंट्रोल V दबा के यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये सब ड्यू हमारे एक ड्यू के अंदर आ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें सबसे पहले ना इसका आउटपुट दिखा देता हूँ CSS लिखने से पहले। तो यहाँ पर देखो हमारा आउटपुट सेम, यहाँ पर देखो ट्रांसलेट बटन आ रहा है, सब कुछ एक ही जगह पे आ रहा है। तो चलो फटाफट से अभी मैं ना इसका CSS लिख के तुम्हें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले CSS के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जनरल रीसेट कर देता हूँ सब चीज़ों को, मतलब यूनिवर्सल जो चीज़ें होती है उन्हें मैं रीसेट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली रखूंगा ये वाली जो हमारी डिफॉल्ट एक ले ली है मैंने, गिल साइंस करके है कुछ। तो चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉडी का बैकग्राउंड है उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बॉडी बैकग्राउंड को हम बनाने वाले हैं, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बॉडी टैग का इस्तेमाल करूंगा, बॉडी, और इसके अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड। और मुझे ना थोड़ा सा लीनियर ग्रेडियंट में बैकग्राउंड चाहिए, मतलब 2 शेड अलग अलग आने चाहिए बैकग्राउंड के अंदर, इसलिए मैं लीनियर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद यहाँ पर 2 लिखूंगा। तो यहाँ पर 2 के अंदर बॉटम से लेके राइट तक चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कोड लिखूंगा बैकग्राउंड के लिए, तो उसका नाम होगा 0D1AA17, और यहाँ पर वापस से कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा #75F4B9। तो चलो आउटपुट देखेंगे। अभी तक आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया? अच्छा, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक मैंने मेरे HTML फाइल को CSS के साथ लिंक ही नहीं किया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना मैं HTML के अंदर, यहाँ पर हमारे हेडर के अंदर, यहाँ पर HTML के अंदर, यहाँ पर हेडर के अंदर टाइटल के नीचे में एक लिंक टैग का इस्तेमाल करूंगा और उसके href के अंदर मैं हमारे CSS की फाइल का जो नाम है उसे डाल दूंगा। तो यहाँ पर हमारे HTML की फाइल हमारे CSS के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिस्प्ले जो है उसे मैं रखूँगा फ्लेक्स, उसके बाद अलाइन जो आइटम है उसे हम रखेंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट उसे भी हम रखेंगे सेंटर, हाइट 100 VH, और जो कलर है उसे ना मैं FFF कर देता हूँ, मतलब वाइट। अच्छा लगा नहीं, यहाँ पर मैं वापस से FFF कर देता हूँ। ठीक है चलो हो गया है। और यहाँ ना मैं इसकी फॉन्ट की जो फैमिली है उसे वापस एक बार चेंज करके ना एरियल रख देता हूँ, एरियल सेंसरिफ, हाँ ये ठीक है। चलो तो अभी ना मैं तुम्हें आउटपुट दिखा देता हूँ इसका। देखो कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं ट्रांसलेटर कंटेनर स्टाइलिंग करूँगा, जो हमारे कंटेनर है उन्हें हम स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ कंटेनर स्टाइलिंग, मतलब यहाँ से आगे हम कंटेनर की स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कंटेनर था ट्रांसलेटर, इसे हम स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ पर मैं डॉट ट्रांसलेटर कंटेनर लिखूंगा। तो अभी इसके अंदर हम स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, और इसका जो बैकग्राउंड है वो होगा RGBA। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वैल्यू दूंगा 255 रेड, ओके।
गलत हो चुका है यहाँ पर 255 और यहाँ पर भी 255 दूंगा और यहाँ पर ब्लू के जगह पर भी यहाँ पर मैं 255 दूंगा। मतलब 100% मुझे कलर चाहिए। ये तो RGB होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। और यहाँ पर जो ओपेसिटी है अल्फा, उसकी जो ओपेसिटी होती है उसे मैं 0.1 रखता हूँ। और उसके बाद ना बैकड्रॉप फिल्टर करके एक ऑप्शन आता है और उसके बाद बैकड्रॉप फिल्टर लगाएंगे हम। और बैकड्रॉप फिल्टर की वैल्यू रखेंगे ब्लर 10 पिक्सल। तो चलो यहाँ पर देखो हमें एक रेक्टेंगल मिल चुका है, वो थोड़ा सा ब्लरी है। यहाँ पर रखेंगे पैडिंग 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, बॉक्स शेडो रखेंगे 0, उसके बाद रखेंगे 8 पिक्सल, उसके बाद रखेंगे 32 पिक्सल। और यहाँ पर ना मैं RGBA वैल्यू दूंगा इसके अंदर, मतलब बॉक्स शेडो को भी वैल्यू देंगे हम लोग RGBA। और यहाँ पर ना सबकी वैल्यू में 0 कर देता हूँ, ग्रीन की भी वैल्यू 0 करता हूँ मैं। और जो इसका अल्फा जो है उसे ना मैं यहाँ पर 0.3 करता हूँ। और इसकी जो विड्थ है उसे मैं रखूँगा 400 पिक्सल। और जो उसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट है उसे हम रखेंगे सेंटर। और जो कलर है उसे हम रखेंगे FFF। यहाँ पर देखो आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। एक्चुअली तो ना इस तरह से होना तो नहीं चाहिए था। लेट्स गो, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मेरे से ना एक गलती हुई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा ड्यू था, जो हमने सबसे पहले हेडर के बाद जो वाला ड्यू लिखा था, उसे हम क्लोज करेंगे। और यहाँ पर ना इस सबको मैं सिलेक्ट करके Ctrl+X दबाता हूँ। और यहाँ पर ये जो हमारा सबसे पहला ड्यू था उसके अंदर आते हैं और यहाँ पर ना मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मतलब एक ही ड्यू के अंदर सभी चीज़ों को रैप करेंगे। इससे क्या होगा, ये देखो जो हमारा जो ये रेक्टेंगल है ऊपर वाला, जो ब्लरी रेक्टेंगल, सभी चीज़ें उसके अंदर आ चुकी है। पहले वैसा नहीं था। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का ट्राई एरर और कैसे चीज़ें गलत हुई उनको सही करते हैं, तो ऐसे हम टाइम टू टाइम सीखते जाएंगे। मैं गलतियाँ यहाँ से डिलीट नहीं करूँगा एडिटिंग के अंदर, क्योंकि तुम्हें भी समझ में आया कि गलतियाँ हो गई तो उन्हें सुधारते कैसे है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अभी क्या करेंगे, देखो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा H1 टैग है इसे थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ पर मैं H1 लिखता हूँ, इसे हम देंगे फॉन्ट साइज 26 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। और इसका जो कलर होगा, यहाँ पर मेरे पास कोड है उसे डालते हैं E3F2FD। ठीक है, चलो थोड़ा सा ग्रेइश कलर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे जो हमारा टेक्स्ट एरिया है उसे हम स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया स्टाइलिंग। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ और टेक्स्ट एरिया को हम देंगे विड्थ 100%, पैडिंग 15 पिक्सल, मार्जिन ऑन बॉटम 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज देंगे 16 पिक्सल, कलर जो है उसे हम देंगे यहाँ पर 333 और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को रखेंगे 10 पिक्सल। उसके बाद इसकी जो बॉर्डर है उसे हम रखेंगे नन, आउटलाइन को भी रखेंगे नन, रीसाइज को रखेंगे नन, बैकग्राउंड को हम रखेंगे यहाँ पर RGBA हमेशा की तरह। यहाँ पर मैं लिखूंगा 255 और यहाँ पर भी सेकेंड नंबर 255, यहाँ पर भी थर्ड नंबर 255। यहाँ पर वैसे मैं रेड ग्रीन ब्लू भी रखूंगा ना तो भी चलेगा, पर क्या होता है सबके अंदर, मतलब सबके PC के अंदर ऐसे सजेशंस नहीं आते, तो फिर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखना ही प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कलर FFF। ठीक है, ट्रांजिशन रखता हूँ बैकग्राउंड 0.3 सेकेंड्स इज। ठीक है, चलो सबसे पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें कुछ गलती दिख रही है। यहाँ पर देखो ये डिफॉल्ट जो टेक्स्ट आ रहा है उसके अंदर की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर मेरे से गलत हो चुकी है। इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी तुमने ये वीडियो यहाँ तक अच्छे से देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर मैंने बोला था कि जो तुम प्लेस होल्डर के अंदर लिखते हो वो तुम्हारा उस टेक्स्ट एरिया के अंदर डिफॉल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरी स्पेलिंग पहले से गलत है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे चेंज करूँगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अंदर के साइड जो मेरी स्पेलिंग थी वो बराबर आ चुकी है टाइप। जिसको भी ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं समझा वापस से वीडियो पीछे जाके देख सकता है। टेक्स्ट एरिया के अंदर उसका जो प्लेस होल्डर के उसे हम कलर देंगे। उसका जो कलर है उसे ना मैं ग्रे रखूँगा, फिलहाल तो मुझे ग्रे ही पसंद है। तो देखते हैं, ठीक है चलो ये भी ठीक है ग्रे। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का जो फोकस है, जो उसका फोकस है उससे हम ना थोड़ा सा चेंज करेंगे
और फोकस को हम देंगे बैकग्राउंड, और उस बैकग्राउंड को ना RGBA वैल्यू के साथ। और यहाँ पर मुझे सजेशंस आ रहा है, मैं तो इन्हें इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पर जो हमारे अल्फा वाली वैल्यू थी उसे मैं हटा के 0.2 से 0.3 कर देता हूँ। देखो अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं हमें। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे अभी सिलेक्टर है यहाँ पर नीचे, इन्हें स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सिलेक्टर है, यहाँ पर ये जो लैंग्वेज सिलेक्टर, यहाँ से ना मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जब स्पेलिंग गलत हो जाएगी ना तो CSS कभी कभी अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज सिलेक्टर, और इसका डिस्प्ले जो है उसे मैं फ्लेक्स करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट उसे मैं रखूंगा स्पेस बिटवीन। और उसके बाद मार्जिन जो है बॉटम से मुझे चाहिए, कितनी चाहिए बॉटम से, 20 पिक्सल। देखो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं हमारे ड्यूज। और यहाँ पर ना मैं सिलेक्टर का इस्तेमाल करूंगा, सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट को मैं ना विड्थ दूंगा 48 रखते, 48 पिक्सल, या फिर 48% रखेंगे। उसके बाद जो उसकी जो पैडिंग है उसे मैं रखता हूँ 10 पिक्सल। उसके बाद इसकी जो बॉर्डर के रेडियस है इसे हम रखेंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। और इसका जो कलर है वो ना मैं अभी तो फिलहाल के लिए कुछ इस तरह से, कोई भी ब्लैकिश या फिर रेडिश ब्लैक के अंदर कुछ ऐसा एक शेड दे देता हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, ये ठीक है, चलो रखते हैं। कौन सा भी, इतना कुछ नहीं, बाद में कुछ कम ज़्यादा लगे तो उसे चेंज कर देंगे। उसके बाद हम रखेंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पर RGBA के अंदर हम रखेंगे ये वाला जो हमारा अल्फा जिसका है 0.2 उसे रखेंगे। और यहाँ पर वापस से एक बार कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, और कलर के अंदर ना मेरे पास एक कोड है उसे लिखेंगे हैश। ठीक है, आ गया। और इसकी जो अपीयरेंस है फिलहाल के लिए इसे मैं ना नन कर देता हूँ। और यहाँ पर ट्रांजिशन को रखेंगे ट्रांजिशन बैकग्राउंड 0.3 सेकेंड ईज। तो ये जो अभी सिलेक्टर हमने बनाया है इसके ऊपर ना हम हवर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड। और ना यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा बैकग्राउंड है जो ग्रेइश कलर का जिसकी अल्फा हमने 0.3 रखी थी उसे सिलेक्ट करेंगे। तो चलो आउटपुट देखेंगे। देखो आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम बटन का इस्तेमाल करेंगे, बटन। और इस बटन के अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर ना मैं ये वाला शेड देता हूँ बैकग्राउंड कलर को। और उसके बाद ना इसका जो कलर है उससे मैं रखूँगा FFF ही रखेंगे। और इसकी जो पैडिंग है उससे मैं रखूँगा राइट से 12 पिक्सल और लेफ्ट से 30 पिक्सल, ऊपर से 12 और राइट से 30। फॉन्ट साइज जो है इसकी, फॉन्ट की जो साइज है, फॉन्ट की साइज है उसे हम रखेंगे 16 पिक्सल। फॉन्ट वेट को रखेंगे फॉन्ट वेट बोल्ड, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस पॉइंटर। और जो इसका कर्सर है उसे हम रखेंगे पॉइंटर। ठीक है, कर्सर को पॉइंटर रखेंगे। और ट्रांजिशन देंगे, यहाँ पर हम ट्रांजिशन रखेंगे ट्रांसफॉर्म 0.2 सेकेंड्स। और इसके बाद उसकी जो बॉक्स शैडो है, बॉक्स की शैडो उसे हम रखेंगे 0.2 सेकेंड्स। तो देखो आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है हमारा। तो चलो जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे एक एक चीज़ों के बाद मैं तुम्हें आउटपुट दिखाते जाऊंगा। अभी ना ये जो बटन है उसके ऊपर ना हम हवर लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे बटन को हम, ट्रांसलेट -3 पिक्सल, बॉक्स शैडो 15 पिक्सल। और यहाँ पर ना RGBA के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे 102, 187, 106, 0.3। तो यहाँ पर अभी हम आउटपुट सेक्शन को स्टाइलिंग देंगे, आउटपुट सेक्शन। तो अभी आउटपुट सेक्शन के अंदर हम क्या कर देखेंगे, सबसे पहले डॉट आउटपुट। और डॉट आउटपुट के अंदर हम जो इसकी मार्जिन है टॉप से उसे देंगे 20 पिक्सल। और इसका जो कलर है उसे हम ना, मैं FFF को ये रखता हूँ, उसका जो कलर है उससे FFF। ठीक है, चलो फॉन्ट साइज देंगे हम 20 पिक्सल। और मार्जिन रखेंगे बॉटम से 10 पिक्सल। और इसका जो कलर है उसे ना मैं कुछ ग्रेइश वाइट रखता हूँ या फिर मिल्किश वाइट। और लास्ट में जो हमारा आउटपुट है और आउटपुट के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसे हम स्टाइलिंग देंगे फॉन्ट साइज। उसकी जो फॉन्ट साइज है उसे हम रखेंगे 18 पिक्सल। और उसका जो कलर जो है
उसे मैं रखूँगा मिल्की श्वाइटी रख देता हूँ। तो चलो अभी इसका आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर देखो आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर बटन के ऊपर हमने हवर इफेक्ट लगाया है और यहाँ पर हम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। तो चलो अभी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।